हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 भूगोल पाठ नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही काम के एमसीक्यूज कराने वाला हूं, क्योंकि ये वो एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके रहने वाले हैं इस वाले चैप्टर से। और वीडियो के लास्ट में आपको सिर्फ एक चीज़ बतानी है कि हम यहाँ पे टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट में आपके कितने नंबर आए। ये है आपके लिए टेस्ट। पूरा जो है हमने वो सारे क्वेश्चन ढूंढ निकाले हैं जो पेपरों में आते हैं, आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। आप भी इनका टेस्ट दे सकते हो। cclchapter.com ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी। गूगल पे सर्च करके आप विजिट आउट कर सकते हो। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं इस चीज़ का। वहाँ पर आपको बाकी जो है कंप्लीट क्लास 6 भूगोल के जो है आपको नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सब कुछ लिखे हुए मिल जाएंगे। मज़ा आ जाएगा आपको। तो बाकी अगर वीडियोज़ के थ्रू समझने में ज़्यादा मज़ा आता है तो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है। अब यहाँ पे जो है ना सभी के आंसर हाइड है। आपको सिर्फ अपने मन में ये सोचना है, दिमाग में, मतलब वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। क्वेश्चन है, ऑप्शंस लिखे हुए हैं। आपको मान लो कि आपका पेपर चल रहा है और आपको यहाँ पे टिक के मारने हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आप इनको कर पाओगे। अगर आप बिना पाठ को पढ़े हुए सीधे इन्हीं को रटने आए हो तो भैया इनमें फिर डाउट क्रिएट होंगे, फिर वो समझ में आने नहीं वाले। तो इससे अच्छा रहेगा कि पहले चैप्टर को पढ़ो, फिर आप इनको कर पाओगे आराम से, मजे में हो जाएंगे। फिर ये सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो देखो यार, वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी। तो अब शुरू करते हैं। और हाँ, सारे क्वेश्चंस एक एक नंबर के हैं हमारे। तो देखते हैं लास्ट में कितने जितने MCQs हैं उनके हिसाब से आप कितना नंबर ले पाते हो, क्या फुल स्कोर कर पाओगे या फिर नहीं। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है। नाम बता दो। यूरोप को एशिया से, ठीक है ना। एंडीज, हिमालय, यूराल, हिंदकुश। तो कौन सा है सोच रहे होगे। चलो, किस किस ने यूराल को सोच लिया। हाँ, जिसने सोचा सही सोचा, बाकियों का गलत है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका से अलग किया जाता है। वो आप जानते हो किससे अलग किया जाता है। हाँ, पनामा जल संधि से, सॉरी स्थल संधि से, ठीक है ना। पनामा स्थल संधि। वहाँ पे क्या है ना, देखो अगर मैप में देखा होगा, मैप देखोगे आप तो वहाँ पे उत्तरी अमेरिका जो है ना एक छोटा सा हिस्से से जो है ऐसे ऐसा जुड़ा हुआ, कोना सा जुड़ा हुआ कुछ। अब एग्जैक्ट मैप नहीं है, ये तुक्का मारू मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये छोटा सा जॉइंट बना हुआ है ना, इसको हम बुलाते हैं स्थल संधि। तो ये पनामा नाम रखा हुआ है, पनामा नहर है यहाँ पे इसीलिए, तो पनामा स्थल संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के हिसाब से वायुमंडल का प्रमुख घटक है, कौन सा है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। पहचान लिया होगा अब तक तो, नाइट्रोजन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ठोस चट्टानों से युक्त पृथ्वी का क्षेत्र है। ठोस चट्टानों से युक्त पृथ्वी के क्षेत्र को हम क्या बुलाते हैं। भूमंडल बुलाते हैं भैया, ठीक है ना, आसान है ना। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अगर चैप्टर पढ़ा है तो पता होगा, नहीं तो नहीं पता आपको। कौन सा है। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो वो है एशिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस गैस की मात्रा में वृद्धि से वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। यानी कि कौन सी वो गैस है जो गर्म होने पर, मतलब बढ़ने पर उसकी मात्रा जो है ना विश्व में गर्मी बढ़ने लगती है। तो उस गैस का नाम बता दो हमको। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो वो कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संकीर्ण क्षेत्र है जहां हम भूमि, जल और वायु को एक साथ पाते हैं। यानी कि सारी चीजें हैं वहां पे, जमीन भी है, पानी भी है, हवा भी है। तो उसको हम बुलाते हैं जीवमंडल, ठीक है ना। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। देखो बड़ा तो सबने रट लिया होगा, एशिया है। आ जाओ अब लाइन पे। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है वो। एवरेस्ट पर्वत, धौलागिरी, मकालू, अनपुरा। वैसे तो नाम बड़े अजीब से रखने पड़े यार, क्या करें, उन्होंने हमको ऑप्शन अच्छे नहीं दिए। चलो कोई ना। एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट या फिर एवरेस्ट, ऑप्शन बदल सकते हैं बट आपको पता होना चाहिए। एक नंबर में भी अगर डायरेक्टली आता है तो पता होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट हिमालय के ऊपर है वो। तो वो जो है ना, वो है माउंट एवरेस्ट के अंदर है एक चोटी। हिमालय के अंदर माउंट एवरेस्ट नाम का चोटी है। तो वो है सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है। गहराई की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, समुद्र में कितना गहरा है वो। तो वो है यहाँ पे हमारा मैरियाना गर्त, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अनुसंधान केंद्र हैं? भारतीय अनुसंधान केंद्रों के नाम बताने हैं। मैत्री, दक्षिण गंगोत्री या दोनों? दोनों ही लग रहे हैं मुझे तो, आपको क्या लग रहे हैं? हाँ, दोनों ही होने चाहिए। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि है, जानते हो ना, श्री राम ने पुल बनाया था, तो वो पुल जो बना था वो जल संधि है वहां पे। तो उसको हम क्या बुलाते हैं, मतलब उसका नाम क्या रखा हुआ है? उसको हम कहते हैं पाक जल संधि। ए ऑप्शन वाली पाक जल संधि। ठीक है, दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की संकरी पट्टी कहलाती है। दो भूभागों को, भूभाग मतलब दो जमीन के टुकड़ों को जोड़ने वाली भूमि की संकरी पट्टी को क्या कहते हैं? जल संधि, नहर, स्थल संधि, महाद्वीप। अगर इसका गलत कर दिया ना आपने, मतलब आपने चैप्टर को समझा ही नहीं है फिर तो। देखो इसका आंसर रहेगा हमारा स्थल संधि। ठीक है ना, जमीन को जोड़ने वाली स्थल संधि, पानी से जुड़ रहा है जल संधि। ठीक है ना। पृथ्वी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये तो आसान सा है, नीला ग्रह के नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि ज्यादा पानी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी, लंबाई में नील नदी, अमेजोन, गंगा, सिंधु। देखो हमें अगर समझ में आए तो हमने बड़ी और लंबी दो नदियों के बारे में पढ़ा है, एक बड़ी के बारे में पढ़ा है, एक लंबी के बारे में। तो दो ही नदियों का जिक्र आया था, नील नदी या फिर अमेजोन नदी। अब इन्हीं में से ढूंढना, अपने को ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है ना। तो वो कौन सी है? नील नदी। लंबाई के मामले में जो कि अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अमेजोन नदी जो है ना वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अब लंबी नदी अलग होती है, बड़ी अलग होती है। क्या फर्क होता है? बड़ी नदी का मतलब है यहाँ पे इसमें पानी ज्यादा है, अमेजोन नदी में पानी ज्यादा है, नील नदी से भी बहुत ज्यादा पानी है अमेजोन में, जबकि नील नदी में पानी कम है लेकिन लंबी ये है ज्यादा। ठीक है ना, तो इस हिसाब से इनका सीन। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? चलो बता दो कौन सा है? अफ्रीका। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, हिमालयन पर्वतमाला या कोई नहीं? तो उसका नाम क्या है हमारा? एंडीज पर्वतमाला। और ये कहाँ पे पड़ती है हमारी? ये पड़ती है दक्षिण अमेरिका के अंदर। ठीक है ना, सबसे लंबी पर्वतमाला या दक्षिण अमेरिका। मैप वैप दे रखा है आपको बुक में, तो उनको पढ़ के आप आराम से याद कर सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा विश्व का पूछ रहे हैं हमसे, तो उसका नाम क्या है? सहारा रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, सहारा मरुस्थल किस चीटिंग हो गई, चीटिंग चीटिंग, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, चीटिंग हो गई यार। ये तो कौन सा महाद्वीप, मतलब अब तो मैंने बता ही दिया यार, अब तो स्कैम हो गया बेफालतू का। एक नंबर चीटिंग हो गई हमारे साथ में। चलो कोई ना, आप फिर भी अच्छी बात है, आप याद रहेगा आपको। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो वो कौन सा है? प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर। कौन सा महासागर एस आकार का है? एस आकार का कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है ना गोल से आकार में पड़ता है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो वो कौन सा है? अटलांटिक महासागर। सबसे व्यस्त महासागरों में से एक है ये, मतलब सबसे ज्यादा व्यस्त यही है। आर्कटिक महासागर किस जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है? उसका नाम बता दो। देखो पाक जल संधि, नाम ऑप्शन पढ़ो, याद करो कौन सी है पाक जल संधि? जो भारत को श्रीलंका से जोड़ती है। बेरिंग जल संधि, अरे ये तो वही जल संधि है यार जो इनको जोड़ती है। अब इसको कैसे मैं दूसरा बता दूं? देखते हैं अगला, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? कौन सी है? नाइट्रोजन। बहुत आसान सा क्वेश्चन। ये देखो आप सोचोगे यार बाकी चैप्टर्स की अगर वीडियो देखी होगी आपने तो उनमें कम एमसीक्यूज थे, इसमें ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें से एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नॉर्मल जो बाकी चैप्टर से कुछ चैप्टर में से कम आते हैं, कुछ में से ज्यादा आते हैं, बट इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं हमें। उसके अलावा प्रश्न उत्तर भी देखने को मिलते हैं, ज्यादा ही आता है इसमें से कुछ ना कुछ। ठीक है, तो एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए ज्यादा एमसीक्यूज हो रखे हैं यहाँ पे। कोई ना, आपको समझ में आना चाहिए, बस आपका प्रिपरेशन होनी चाहिए बेटर। उत्तरी ध्रुव वृत्त किससे होकर गुजरता है? एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो कौन से यूरोप से होकर गुजरता है उत्तरी ध्रुव वृत्त। जानते हो ना उत्तरी ध्रुव वृत्त को, अब अक्षांश देशांतर पढ़े थे तब पढ़ा होगा आपने इस चीज को। इनमें से कौन सा एक महासागर नहीं है? ये तो नाम आराम से बता दोगे आप, है ना? हिंद, प्रशांत, अटलांटिक, अंटार्कटिका। डाउट क्रिएट हो गया क्या मन में?
अरे नहीं होना चाहिए यार डाउट। देखो हिंद महासागर, महासागर लगा लगा के देख लो, नहीं याद आ रहे तो। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, महासागर नहीं है ना। ये गलतियां मत करना कहीं आप इतने में ठिक के बैठ जाओ, ठीक है। तो ये थे आपके 25 एमसीक्यूज, 25 मार्क्स का आपका इस चैप्टर से टेस्ट हुआ है। और बताओ यार कमेंट में कि आपने फुल मार्क्स अटेन करे या फिर आपके कितने एमसीक्यूज गलत करे आपने। जो गलत करे हैं उनको सही कर लेना, याद कर लेना उनको, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आया होगा टेस्ट देने में। और सारे वो एमसीक्यूज थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग बोर्ड में, लाइक यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आरबीएसई और हरियाणा बोर्ड। ये जो बोर्ड्स थे आसपास के, उन सारे बोर्ड के मैंने पेपर उठाए, उनमें से ढूंढा और उसके बाद में जो है आपके लिए सारे जो इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज थे, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे, वो सारे लिख दिए मैंने, चैप्टर वाइज लिख दिए ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आई होप आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे और जिन टेस्ट का स्कोर कमेंट में बता देना यार मेरे को, मुझे भी मजा सा आ जाए कि कितना कौन कितना पढ़ रहा है, किसकी प्रिपरेशन कितनी बेटर हो रखी है। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। आपका बस एक ही फ़र्ज़ है सब्सक्राइब करने का, सब्सक्राइब करो अभी और साथ में घंटी वंटी दबा लेना ताकि आगे मैं जो वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ तो टाइम से मिले आपको बिल्कुल।